हेलो गाइस, आज हम एक न्यू मांगा स्टार्ट करेंगे और इस मांगा का टाइटल है व्हाट इफ गोहान वॉज नंबर वन लेजेंडरी सेयन। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। तो हम सभी को गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग करके सुपर सेयन गॉड फॉर्म को अचीव कर लिए थे। लेकिन तभी हमें वीरस के प्लैनेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वीरस विश से कहता है, हे विश, मेरे सपने में एक सुपर सेयन गॉड आया था और मुझे लगता है कि वो मुझसे लड़ने के लायक है। जिसके ऊपर विश कहता है, शायद हाँ माय लॉर्ड। जिसके बाद वीरस कहता है, मुझे उसके बारे में जानना है। तभी विश कहता है, ठीक है माय लॉर्ड, मैं देखकर बताता हूँ। और ये कहने के बाद विश अपने स्टाफ में देखने लगता है और वीरस से कहता है, माय लॉर्ड, उसका नाम गोकू है और उसका एक सैयन वाला नाम भी है जो कैकरॉट है। उसने फ्रीज़ा को भी हराया है। जो सुनने के बाद वीरस हैरान हो जाता है और कहता है, क्या उसने फ्रीज़ा को भी हराया है? विश, मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। जिस पे विश कहता है, वो अर्थ नाम के प्लेनेट में रहता है। जिस पे वीरस विश से कहता है, हमें वहाँ जाने में कितना समय लगेगा? जिस पे विश कहता है, माय लॉर्ड, अगर हम अभी निकले तो हम 25 मिनट में पहुँच जाएंगे। तभी वीरस कहता है, तो चलो विश, और ये कहकर वो लोग प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें किंकाई का सीन दिखाया जाता है जो गोकू से टेलीपैथी के द्वारा कहता है, गोकू, तुम्हारे प्लेनेट पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस जा रहे हैं। उन्हें गुस्सा मत दिलाना, नहीं तो वो पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये कहने के बाद वेजिटा भी और ये वेजिटा को भी बता देना। तभी गोकू किंकाई से कहता है, ठीक है किंकाई। और तभी वहाँ पर वीरस आ जाता है। लेकिन इस बार गोकू और वेजिटा अपनी गॉड फॉर्म में वीरस के साथ फाइट करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग हार जाते हैं। सभी जी फाइटर्स भी हार जाते हैं और वीरस प्लैनेट अर्थ को ख़त्म करने वाला होता ही है। तभी वहाँ पर गोहान आ जाता है और वीरस को एक ज़ोरदार पंच करता है जिससे वीरस टॉस नहीं कर पाता और काफ़ी दूर जाकर गिरता है। जिस पे गोगो कहता है, क्या बात है, तुमने उसे पंच किया? जिस पे वेजिटा कहता है, क्या तुम भूल गए कि वो गोहान ही है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है? जिस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मैं तो भूल ही गया था। दूसरी तरफ हम वीरस को देखते हैं जो गोहान के पास आता है और कहता है, तुम भले ही पहले की सारी बात भूल गए हो और मुझे नहीं पहचान रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। और ये कहने के बाद विस ग्रैंड प्रिस्ट को कांटेक्ट करते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम उन लोगों को यहाँ ले आओ। ये सुनने के बाद विश, गोकू, वेजिटा, गोहान और वीरस को लेकर जेनो पैलेस के लिए निकल जाते हैं। और कुछ टाइम बाद वो लोग जेनो पैलेस पर पहुँच जाते हैं और पैलेस के अंदर जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट जेनो को सारी बात बता देते हैं जिस पे जेनो सामा कहते हैं, मैंने एक डायमेंशन क्रिएट किया है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उन्हें उस डायमेंशन के अंदर लेकर आओ। जो सुनने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू, वेजिटा और गोहान के साथ एक और सैयन जिसका नाम ब्रोली होता है उसे उस डायमेंशन के अंदर लेकर जाते हैं। और गोहान को देखकर जेनो सामा कहते हैं, हार मत मानना गोहान। गोहान काफ़ी हैरान होता है और वो सेनोसामा से पूछता है कि तुम लोग आखिर हो कौन? जिसके ऊपर विश कहता है, तुम्हें सब पता चल जाएगा गोहान। और ये कहने के बाद वो लोग उस डायमेंशन के अंदर ट्रेनिंग करने लगते हैं, लेकिन उस डायमेंशन के अंदर गोकू, वेजिटा, गोहान और ब्रोली ही गए रहते हैं। दूसरी तरफ हमें एक अनजान सैयन को दिखाया जाता है जो किसी से कहता है, लॉर्ड अकुमो, मैंने सभी यूनिवर्स के गॉड्स और एंजल्स को ख़त्म कर दिया है। और हम सभी उस सैयन को देखते हैं। वो सैयन कोई और नहीं बल्कि फादर ऑफ ऑल सैयन अकुमो रहता है और उसके साथ एक लेजेंडरी सैयन था जिसका नाम जोमान था। हम सभी को
ग्रैंड प्रिस्ट का सीन दिखाया जाता है, जो घायल होकर मरने की हालत में होते हैं और उनकी ये हालत किसी और ने नहीं बल्कि ज़ोमान ने ही की थी। और ये ही नहीं, सभी गॉड्स को भी ज़ोमान ने ही मारा था। हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है, जो अब ज़ेनो पैलेस में आ जाता है और उसके साथ ज़ोमान भी आया होता है, जिसे देखकर ज़ेनो-सामा कहते हैं, क्या तुम आ ही गए अकुमो। जिसपे तभी वहाँ पे एक और सेयन आ जाता है, जिसे देखकर अकुमो कहता है, तुम भी आखिरकार आ ही गए यामोशी। और हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर यामोशी आ जाता है। लेकिन ज़ेनो-सामा उन सबसे कहते हैं कि सभी गॉड्स को किसने मारा, जिसके ऊपर ज़ोमान कहता है वो लोग आ चुके हैं। जिस पे ज़ेनो-सामा कहते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ का ओमनी किंग गोकू को बना दिया है। लेकिन तभी अकुमो कहता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ है। जिस पे ज़ेनो कहते हैं, वो लोग एक डायमेंशन के अंदर गए हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो वो खुद बाहर आ जाएंगे। दूसरी तरफ हमें उस डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोकू अचानक से ओमनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन तभी वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर गिर जाता है। जिस पे गोहान कहता है, क्या ये क्या हुआ। जिस पे ब्रोली कहता है, लगता है ज़ेनो-सामा ने गोकू को न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बना दिया है। जिस पे वेजिटा कहता है, क्या कैकरॉट, क्या तुम ठीक हो। तभी गोकू वेजिटा से कहता है, हाँ वेजिटा, मैं ठीक हूँ। तभी गोहान कहता है, ओह नहीं, हमें अपने ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा, हमें नहीं पता कि आखिरकार बाहर चल क्या रहा है। ये सुनने के बाद ब्रोली कहता है, तो ठीक है, चलो अब इसे शुरू करते हैं। जिस पे गोकू और वेजिटा भी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें ज़ेनो का सीन दिखाया जाता है, जो कहते हैं, तुम लोगों को अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का एक दिन उस डायमेंशन का 10 साल है और वहाँ की ग्रेविटी भी यहाँ के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा है। जिस पे यामोशी कहता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लगता है अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस पे अकुमो कहता है, काश ऐसा ही हो, क्योंकि अब ज़ेनो-सामा के बेटे को भी आने में अब ज़्यादा देर नहीं। लेकिन ज़ेनो-सामा कहते हैं, मुझे मेरे बेटों से कोई मतलब नहीं, मैं उनसे फाइट नहीं करूँगा। जिस पे अकुमो कहता है, क्या ऐसा क्यों ज़ेनो। जिस पे ज़ेनो-सामा कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। जिसे देखकर यामोशी अकुमो से कहता है, मुझे नहीं लगता है कि इस लड़ाई में ज़ेनो-सामा हमारा साथ देंगे, हमें एक साथ मिलकर उन लोगों का सामना करना होगा। जिस पे अकुमो कहता है, तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सोमान अकुमो से कहता है, लॉर्ड अकुमो, मुझे आपसे कुछ पूछना है। जिस पे अकुमो कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें क्या पूछना है ज़ोमान। जिस पे ज़ोमान हैरान होते हुए कहता है, अगर आपको पता ही है तो बताइए कि कोड़ा कहाँ है। जिस पे अकुमो कहता है, वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जिस पे ज़ोमान कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यामोशी ज़ोमान के सामने आ जाता है और यामोशी ज़ोमान से कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकते, समझे। इस समय हम सबको एक साथ रहना चाहिए, वो लोग कभी भी आ सकते हैं। जिस पे ज़ोमान कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। जिस पे तभी अकुमो कहता है, कोड़ा जल्दी आओ। दूसरी तरफ हमें उस डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अभी भी वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। गोकू ने अपनी ओमनी फॉर्म को मास्टर कर लिया होता है। वेजिटा ने भी एक न्यू फॉर्म को अचीव कर लिया होता है, जिसे वो प्रिंस ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है। ब्रोली ने अपनी लेजेंडरी पावर को अचीव कर लिया होता है। दूसरी तरफ गोहान ने भी अपने लेजेंडरी फॉर्म को अचीव कर लिया होता है। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मांगा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट दिखाओ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।